गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने स्टडी किया था कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट में हमने स्टडी किया था कि क्या होंगे, इसमें गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स होंगी और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स होंगे। किसके लिए होंगे? वन फिस्कल ईयर के लिए, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान करती है कितने एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स होंगी, कितने एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स होंगे। किस लिए करती है? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ हो रहे इकोनॉमी के अंदर कंटिन्यू और हमारी स्टेबिलिटी बनी रही। तो उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एस्टिमेट करती है कि कितने रिसिप्ट होंगी 1 ईयर के अंदर और कितने एक्सपेंडिचर होंगे। आज हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट्स के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। बजट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। अगर हम बात करें बजट रिसिप्ट्स की, मींस एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को सभी रिसोर्सेज से एक साल के अंदर कितना मनी रिसिप्ट हुआ, वो हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं बजट रिसिप्ट के अंदर। कि गवर्नमेंट को जितने भी रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, जहाँ से इनकम जनरेट होती है, एक साल के अंदर वहाँ से कितने रिसिप्ट मिली, तो वो हमारा क्या होगा, बजट रिसिप्ट होगा। अगर हम बात करें बजट एक्सपेंडिचर की, बजट एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है, सभी एक्सपेंडिचर होंगे गवर्नमेंट के एक साल के ड्यूरिंग वन फिस्कल ईयर ऑल द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज बजट एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम स्टडी करेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट। ये हमारा कहाँ से आया है, जो हमारे बजट रिसिप्ट्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारे बजट रिसिप्ट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज रिवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकेंड इज कैपिटल रिसिप्ट। अगर हम रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, दोज मनी रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी। वो मनी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट के लिए कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती और एसेट्स के अंदर कोई भी रिडक्शन नहीं करती। रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, वो रिसिप्ट्स जो गवर्नमेंट के लिए कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती और गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उनके अंदर कोई भी रिडक्शन क्रिएट नहीं करते। मीन्स एसेट्स भी डिक्रीज नहीं होते और गवर्नमेंट को कोई भी लायबिलिटी पे नहीं करनी पड़ती। उसके बाद हमारा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट का अपोजिट है। कि वो रिसिप्ट जो क्या करती है, गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी भी क्रिएट करती हैं और एसेट के अंदर रिडक्शन भी करती है, वो हमारी क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद हम बात करेंगे टैक्स रिसिप्ट के बारे में कि टैक्स रिसिप्ट क्या होती है। टैक्स क्या होता है, कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी पेमेंट जो गवर्नमेंट को की जाती है, किसके द्वारा, हाउस होल्ड्स के द्वारा या हमारे जो कोई भी इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स हो गई उनके द्वारा। तो टैक्स रिसिप्ट क्या हो गई, वो रिसिप्ट जो गवर्नमेंट को की जाती है, कंपल्सरी पेमेंट होती है जो कि किसके द्वारा की जाती है, हाउस होल्ड्स के द्वारा या हमारे जो इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट को की जाती है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ टैक्सेस के बारे में कि टैक्सेस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले देखिए प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस। प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करें, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रेट ऑफ टैक्स, वो रेट ऑफ टैक्स जो इंक्रीज होगा हमारी इनकम के अंदर इंक्रीज होने के, वो रेट ऑफ टैक्स जो क्या होगा, इंक्रीज होगा हमारी इनकम के अंदर इंक्रीज होने के कारण। इसका रियल बर्डन किसके ऊपर होगा, रिच पीपल्स के ऊपर। क्यों, उनकी हायर इनकम होगी तो उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। जो पुअर पीपल है उनकी कम इनकम होगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स कौन से होंगे, कि जो इंक्रीज होंगे विद इंक्रीज इन इनकम। उसके बाद हमारा रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स कौन से होते हैं, जो कोज रियल बर्डन ऑन पुअर, जिनका ज़्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, पुअर पीपल्स के ऊपर पड़ता है रिग्रेसिव टैक्स का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने डिसाइड किया कि 5% हमारी जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स, 5% टैक्स लगेगा जो भी हमारी इनकम जनरेट होगी उसके ऊपर। तो जो रिच पीपल्स हैं वो तो क्या कर रहे हैं, उनकी मंथली इनकम 1 लाख भी हो रही है, जो पुअर पीपल हैं उनकी 5000 भी हो रही है। तो अगर हम 1 लाख के ऊपर 5% लगाते हैं तो क्या होगा, जो हमारा रिच पीपल है वो तो उसको पे कर सकेगा, लेकिन जो पुअर है जिसकी 5000 क्या है इनकम है, अगर हम उसके ऊपर 5% लगाते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा और उसके ऊपर उसके बाद जो इनकम बचेगी वो उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उससे वो कंजप्शन ही नहीं कर पाएगा, जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनका ही कंजप्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए जो पुअर लोग हैं उनके ऊपर क्या होगा, ज़्यादा बर्डन होगा। उसके बाद हम देखेंगे वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स कौन सा है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो किसके ऊपर लगता है, प्रोडक्शन की हर एक स्टेज के ऊपर लगता है। वैल्यू एडिड टैक्स कौन सा है, जो प्रोडक्शन की हर एक स्टेज के ऊपर लगता है, वो हमारा क्या होता है, वैल्यू एडिड टैक्स। और इसके हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं जीएसटी का। जीएसटी किसके ऊपर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। उसके बाद हमारा स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स कौन सा होता है, वो टैक्स जो लगाया जाता है किसी भी कॉमोडिटी के ऊपर, उसकी यूनिट्स के ऊपर और उसके साइज के ऊपर और वेट के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। उसके बाद है हमारा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, रियली पेड बाय द पर्सन, उस पर्सन के द्वारा पे किया जाता है ऑन होम इट इज लीगली पेड,
जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा उसी के द्वारा क्या किया जाता है, इसको पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, कि जिसने भी क्या किया, इनकम टैक्स किसके ऊपर लगेगा, जिसकी इनकम हो उसी को पे करना पड़ेगा। गिफ्ट टैक्स जिसको गिफ्ट मिला उसी को पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जिसके ऊपर इम्पोज किया गया है, जरूरी नहीं कि वही पेमेंट करेगा, उस टैक्स को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे ग्रॉस सर्विस टैक्स का, जीएसटी। जीएसटी किसके ऊपर लगता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के ऊपर लगता है। तो जो प्रोड्यूसर है उसको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को टैक्स, लेकिन जब वो गुड्स को क्या करेगा, सेल करेगा, तो जो अमाउंट था टैक्स का वो क्या करेगा, गुड्स की जो सेल करेगा उसी के अंदर एड अप कर देगा। मीन्स क्या हुआ, जितना पैसा उसने टैक्स की फॉर्म में पे किया था, वो टैक्स की फॉर्म में जो पैसा पे किया था वो पैसा उसके पास वापस आ जाएगा जब वो गुड्स को क्या करेगा, सेल करेगा। इट मीन्स क्या है, वो टैक्स वो ट्रांसफर होता है जब हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं। तो आज हमने स्टडी किया कि बजट क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं बजट के, और टाइप ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।